प्राचीन भारत को अगर हम देखें तो काफ़ी सारी जानकारी हमें मिलती है, चाहे वो किसी शासक के बारे में हो, साम्राज्य के बारे में हो या किसी अन्य क्षेत्र के बारे में। छठी शताब्दी की बात करें तो ये वो समय था जब 16 महाजनपदों का उदय हुआ। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में नगरीकरण फिर से शुरू हुआ और इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म की विचारधारा दूर दूर तक फैली हुई थी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख दो ग्रंथों से प्राप्त होता है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन से महाजनपद किस राज्य से रिलेट करते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद पाए गए हैं, जो है काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, पांचाल, चेदि, कुरु, शूरसेन। बिहार में 3 पाए गए हैं, मगध, अंग, वज्जी। राजस्थान में मत्स्य, मध्य प्रदेश में अवंती, दक्षिण भारत में असमक और भारत के बाहर 2 महाजनपद पाए गए हैं जिनका नाम है कंबोज और गांधार। सबसे पहले बात करते हैं मगध की, जो 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ करता था, क्योंकि धीरे धीरे सभी छोटे राज्यों को खुद में मिलाकर मगध भारत का प्रथम साम्राज्य बन गया। ये दक्षिण बिहार के पटना और गया जिले में स्थित था। मगध का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में मगध के कीटक जाति और राजा परम अंगद की चर्चा की गई है। मगध के बारे में और ज्यादा जानकारी महाभारत और पुराणों से भी मिलती है। इसके शक्तिशाली होने का एक और कारण था, और वो ये कि गंगा नदी के क्षेत्र में आने के कारण मगध की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी और वर्तमान में राजगीर। कहीं कहीं इसकी राजधानी गिरिब्रज भी बताई गई है। दरअसल मगध चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ था, इसलिए इसे गिरिब्रज नाम दिया गया। राजगीर को 2 नगरों में देखा जा सकता है, प्राचीन राजगीर और नवीन राजगीर। प्राचीन राजगीर 5 पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित था, जिसके चारों तरफ सुरक्षा के रूप में पत्थरों का प्रयोग किया गया था और इसका निर्माण बिंबिसार ने करवाया था। प्राचीन राजगीर के उत्तर में नवीन राजगीर बसा हुआ था और ये भी 25 मील के दायरे में फैला हुआ था। मगध पे 3 वंशों ने शासन किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। आइए इन तीनों के बारे में जानते हैं। मगध का सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश था, जिसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ वंश 6ठी सदी तक समाप्त हो गया, जिसके बाद बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। राजगृह को मगध की राजधानी बनाकर बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। उसने ब्रह्मदत्त को परास्त करके अंग राज्य को मगध के अंतर्गत शामिल कर लिया। बिंबिसार की प्रसिद्धि का कारण उसका वैवाहिक संबंध था, जिससे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब विवाह के उपहार स्वरूप उसे कई क्षेत्र प्राप्त हुए, जैसे कि काशी, जो एक समृद्ध नगर था। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी प्रदान किया था। कुड़िक, ये अजातशत्रु का उपनाम था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। 32 वर्षों तक उसने मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के कुशल मंत्री का नाम वत्स्यकार था, जिसकी मदद से वो वैशाली पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। अजातशत्रु ने वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने के लिए 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था, जिनका नाम है रथमूसल और महाशिला कंटक। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी और 461 ईसा पूर्व में वह मगध का शासक बना। वर्तमान का जो पटना है वो उस समय पाटलीग्राम के नाम से विख्यात था और उसकी स्थापना उदयन ने ही की थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ, जो कि उदयन का पुत्र था। अब आता है शिशुनाग वंश। 412 ईसा पूर्व में मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। इस वंश का अंतिम शासक था नंदिवर्धन। इसके बाद मगध में नंद वंश आया, जिसकी स्थापना महापद्मनंद ने की थी, जिसे उग्रसेन भी कहा जाता था। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को परास्त करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अंग, ये मगध के पूर्व की ओर बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के आसपास का क्षेत्र था। ये चंपा नदी द्वारा मगध से अलग होता था, इसलिए इसकी राजधानी भी चंपा रही। चंपा का पूर्व नाम मालिनी था। उस समय चंपा भारत के सबसे प्रसिद्ध नगरों में से एक थी। अंग और मगध के बीच का संबंध शुरू से ही अच्छा नहीं था और अंत में मगध ने अंग को भी जीत लिया। महाभारत का प्रसिद्ध राजा कर्ण अंग का ही शासक था। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक या राजापुर थी। ये गांधार कश्मीर के उत्तर में आधुनिक पामीर का पठार के क्षेत्र में स्थित था, लेकिन इस समय ये भारत से बाहर है। कंबोज के मात्र 2 ही ऐसे शासक थे जो प्रसिद्ध हैं, सुदाक्षिणा और चंद्रवर्धन। अश्मक, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अश्मक नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य में स्थित था
और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। लेकिन मार्कंडेय पुराण, बृहत संहिता और पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार अश्मक उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित था। इसकी राजधानी पोतन थी, जिसे आधुनिक समय में बोधन भी कहा जा सकता है। अश्मक और अवंती एक दूसरे के दुश्मन थे और एक समय ऐसा भी आया जब अश्मक अवंती के कब्जे में हो गया। अश्मक का प्रमुख शासक इक्ष्वाकु वंश था। अवंती मध्य प्रदेश के आधुनिक मालवा क्षेत्र में अवंती का अस्तित्व था। विंध्य पर्वत इसे दो भागों में विभाजित करती थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। यहाँ का प्रतापी शासक प्रद्योत था और प्राचीन काल में यहाँ है वंश का शासन हुआ करता था। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। हरियाणा और दिल्ली के यमुना नदी के पश्चिमी क्षेत्र इस महाजनपद में शामिल थे। जातक कथाओं में कौरव, सुतसोम और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। बुद्ध के टाइम पीरियड तक कुरु महाजनपद एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, जो आगे चलकर एक गढ़ संघ बन गया। बात करें काशी की तो ये उत्तर में वरुणा और दक्षिण में असी नदी के मध्य काशी में बसा हुआ था। वाराणसी इसकी राजधानी हुई। अंग, कौशल और मगध इन सभी राज्यों के साथ काशी का विवाद चलता रहा और अंत में इसे कौशल राज्य के अधीन होना पड़ा। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। कौशल उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गोरखपुर, बहराइच और गोंडा जैसे क्षेत्र शामिल थे। साथ ही ये पूरब में गंडक, पश्चिम में गोमती, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में सर्पिका नदी के बीच स्थित था। सरयू नदी कौशल को दो भागों में विभाजित करती थी, उत्तरी और दक्षिणी। अयोध्या इसकी पहली राजधानी थी और इसकी दूसरी राजधानी श्रावस्ती थी। प्रसेनजीत कौशल के सबसे प्रतापी राजा थे। कौशल के एक शासक थे कंस, जिनको पाली ग्रंथों में बारान सिग्गहो कहा गया है और इसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था। चेदी, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र था और इसकी राजधानी शक्तिमती थी। चेदी का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। शिशुपाल यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ। चेदी को सोठीवती नगर के नाम से भी जाना जाता था। वत्स, ये वर्तमान में प्रयाग के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो बौद्ध और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। वत्स अपने सूती वस्त्रों के लिए मशहूर था। बुद्ध काल की बात करें तो उस समय यहाँ पौरव वंश का शासन था और उदयन यहाँ का शासक हुआ करता था। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया, तब राजा निचक्षु ने यमुना नदी के तट पर अपने राज्य वंश को स्थापित किया था। मत्स्य, राजस्थान के अलवर, जयपुर और भरतपुर के क्षेत्र इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। पांचाल, गंगा नदी पांचाल को दो शाखाओं में विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिशत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। कन्नौज भी इसी क्षेत्र में स्थित था। पांचाल महाजनपद का सबसे महान शासक चुलानी ब्रह्मदत्त था। मल्ल 9 कुलों का एक संघ था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर जिले के आसपास था। इसकी भी दो राजधानियां थी, पहली कुशीनगर और दूसरी पावा, जो वर्तमान में फाजिल नगर है। प्रारंभ में मल्ल पे राजतंत्र की व्यवस्था थी, जो बाद में जाकर गणतंत्र बना। गोकाक नामक राजा को यहाँ का शासक बताया जाता है। शूरसेन, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था, जो बुद्ध का शिष्य था। उसी ने इस राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार, प्रसार और विस्तार किया था। गांधार, अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र, पाकिस्तान का पश्चिमी और कश्मीर का कुछ हिस्सा इस राज्य में आता था। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और यही भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। पुष्कर सेन 6ठी सदी में यहाँ का प्रसिद्ध राजा हुआ, जिसने अवंती को पराजित कर दिया था। गांधार सिंधु नदी के द्वारा अरब सागर में स्थित सामुद्रिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। बात करें वज्जी की तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी 8 राज्यों का संघ था। कुछ स्रोतों के अनुसार इसकी संख्या 9 भी बताई गई है। वज्जी का मतलब होता है पशुपालक समुदाय। ये गंगा नदी के उत्तर में नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित था। वज्जी के 8 संघों में वज्जी, ज्ञात्रिक, लिच्छवी और विदेह अत्यंत महत्वपूर्ण थे और लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। ये क्षत्रिय थे। ज्ञात्रिक की राजधानी नादिका थी और महावीर इसी कुल के थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी, जो वर्तमान नेपाल की सीमा में जनकपुर नामक कस्बे में स्थित था। गंगा नदी मगध और वज्जी के बीच की सीमा को निर्धारित करती थी। इस संघ में 8 न्यायालय भी थे। जैन स्रोतों के अनुसार यहाँ महावीर का जन्म स्थान था। पुराणों में वीसल नामक शासक को इस महाजनपद का राजा बताया गया है और इसी वजह से इसकी राजधानी वैशाली रखी गई।